महाभारत के युद्ध के पश्चात समय के प्रवाह में कई घटनाएं घटीं, जिनका संबंध केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म, अधर्म और मानवीय कमजोरियों के गूढ़ रहस्यों से भी था। इन्हीं घटनाओं की कड़ी में जन्म लेते हैं परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, जो धर्म और अधर्म के द्वंद्व में जीवन जीते हैं। एक दिन जब राजा परीक्षित वन में आखेट कर रहे थे, वहां उनकी भेंट होती है स्वयं कलयुग से। कलयुग, जो अधर्म, पाप और अनाचार का प्रतीक है, परीक्षित के सम्मुख दीन होकर अपनी रक्षा की गुहार लगाता है। राजधर्म के अनुसार राजा शरण में आए किसी भी प्राणी को अभयदान देता है। अतः परीक्षित भी कलयुग को 5 स्थान निवास हेतु प्रदान करते हैं, जहां मेरा वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप से प्राप्त स्वर्ण हो। लेकिन स्वर्ण मुकुट जिसे परीक्षित पहने हुए थे, उसमें ही कलयुग का प्रवेश हो जाता है। यही कलयुग का प्रभाव था कि तपस्यारत ऋषि शमीक के आश्रम में राजा परीक्षित क्रोधवश उनके गले में मृत सर्प डाल देते हैं। बाद में जैसे ही क्रोध शांत होता है, उन्हें अपनी भूल का भान होता है। परंतु तब तक ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी अपने पिता की यह दुर्गति देख क्रोधाग्नि में तप्त होकर राजा को श्राप दे देता है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डंसने से उनकी मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित को जब अपने अनजाने अपराध का एहसास होता है, तो वे प्रायश्चित की ओर अग्रसर होते हैं। राज्य के पुरोहित उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं और महल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है। किंतु विधि का विधान अटल रहता है। 7वें दिन तक्षक नाग किसी भी अवरोध की परवाह किए बिना महल में प्रवेश करता है और राजा परीक्षित को डंस लेता है। राजा की मृत्यु के समाचार से संपूर्ण राज्य शोकमग्न हो उठता है। जब यह बात उनके पुत्र जन्मेजय को ज्ञात होती है, तो प्रतिशोध की ज्वाला उसके हृदय में धधक उठती है। वह सांपों का सर्वनाश करने का संकल्प लेता है और सर्पदमन यज्ञ का आयोजन करता है। सैकड़ों नाग यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगते हैं। नाग जाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती है। नागों की पुकार पर माता मनसा देवी अपने पुत्र आस्तिक को भेजती हैं, जिनके प्रयासों से यह यज्ञ रोका जाता है और नाग जाति का विनाश टल जाता है। कालचक्र चलता रहा। जन्मेजय की मृत्यु के बाद नागों के प्रतिशोध की भावना शांत नहीं होती। वे उसकी आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लेते हैं। युग बदलता है, कलयुग का आरंभ होता है और एक बालक का जन्म होता है, जिसके ग्रह नक्षत्र घोर अशुभ होते हैं। ज्योतिषाचार्य भयभीत होकर उसके माता पिता को बालक को समुद्र में फेंकने के लिए विवश करते हैं। माता पिता भारी मन से बालक को समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं। एक विशाल मछली बालक को निगल लेती है और वर्षों तक वह बालक मछली के पेट में जीवित रहता है। मछली एक दिन समुद्र के तट पर आ जाती है, जहां भगवान शिव माता पार्वती को योग रहस्य सुना रहे होते हैं। यह दिव्य ज्ञान मछली के पेट में बंद बालक के कानों में भी पहुंचता है। बालक वहीं से योग साधना आरंभ कर देता है और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करता है। एक दिन एक मछुआरा उस मछली को पकड़कर जब उसका पेट चीरता है, तो भीतर से जीवित बालक निकलता है। यह बालक आगे चलकर योग के महान आचार्य मत्स्येंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध होता है। मछलियों के भगवान, जिनकी कथा तिब्बत, बांग्ला और अन्य परंपराओं में भी मिलती है। एक दिन मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा के लिए एक गृहिणी के द्वार पर पहुंचते हैं। जब गृहिणी कहती है कि उसके पास भोजन नहीं है, तो मत्स्येंद्रनाथ बासी या बच्चों द्वारा छोड़ा भोजन मांगते हैं। गृहिणी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि वह बांझ थी। मत्स्येंद्रनाथ ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, परंतु भयवश वह प्रसाद गोबर के ढेर में फेंक देती है। 12 वर्ष बाद मत्स्येंद्रनाथ फिर लौटते हैं और अपनी वाणी से गोबर के ढेर से एक तेजस्वी बालक को बाहर बुला लेते हैं। गोरखनाथ, जिनका जन्म रहस्यमय ढंग से गोबर में हुआ। गोरखनाथ आगे चलकर महान योगी बनते हैं। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य और नाथ संप्रदाय के एक महान स्तंभ। समय बीतता है। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान के ददरेवा में तपस्या करते हैं, जहां चौहान वंश के राजा जेवर सिंह और घेवर सिंह की 2 रानियां बाछल और काच, जिनमें बाछल अत्यंत भक्त और निर्मल हृदय की थीं, संतान सुख से वंचित थीं। गुरु की कृपा पाने की लालसा लिए माता बाछल सच्चे मन से गोरखनाथ की सेवा करती हैं और आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान पाती हैं। लेकिन ईर्ष्यावश
कांच अपनी बहन बाछल का रूप धरकर पहले ही आशीर्वाद ले लेती है। गुरु गोरखनाथ को जब इसका भान होता है, वे क्रोधित हो उठते हैं और बाछल को तेजस्वी पुत्र का वरदान देते हैं, जो आगे चलकर कांच के पुत्रों का वध करेगा। माता बाछल गुरु का आशीर्वाद लेकर लौटती हैं, परंतु उनके चरित्र पर कलंक लगाया जाता है और उन्हें अपने मायके भेज दिया जाता है। दुख की घड़ी में जब माता बाछल विश्राम कर रही होती हैं, तक्षक नाग उन्हें डसने आता है। तभी बाछल के गर्भ से वीर गोगाजी प्रकट होते हैं, जो तक्षक नाग को पकड़कर गाड़ीवान के प्राण भी बचाते हैं। आगे माता की परीक्षा होती है, जिसमें वे सच्चाई की कसौटी पर खरी उतरती हैं। गोगाजी के जन्म के समय ददरेवा में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और माता कांच के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना घर कर जाती है। वह गोगाजी के जीवन पर संकट डालने के षड्यंत्र रचती है, किंतु गुरु गोरखनाथ की कृपा से गोगाजी हर बार सुरक्षित रहते हैं। गोगाजी को गुरु के संरक्षण में योग विद्या, धर्म, साहस और न्याय का पाठ मिलता है। बाल्यावस्था से ही गोगाजी में अद्भुत शक्ति, करुणा और न्याय का भाव दिखाई देता है। एक बार छबीली उन्हें विषैला दूध पिलाने का प्रयास करती है, किंतु गोगाजी बिना किसी हानि के उसे पी जाते हैं और मुस्कुराकर और मांगते हैं, जिससे छबीली स्तब्ध रह जाती है। गोगाजी के जीवन की यह घटनाएं मात्र चमत्कारी गाथाएं नहीं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति में धर्म, सत्य, करुणा और साहस की अमर गाथा के रूप में स्थापित होती हैं। गोगाजी के जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी यदि मन सच्चा, कर्म पवित्र और हृदय करुणामय हो, तो ईश्वर की कृपा और गुरु का आशीर्वाद हर संकट से उबार लेता है। यह केवल वीरता की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य की विजय की अमर कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी जन जन के हृदय में आदर्श, प्रेरणा और आस्था का दीप प्रज्वलित करती है। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे बड़ी सीख क्या लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप मिस न करें।